नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमत। जैसा कि आपको पता है कि नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, आंदोलन हो रहे हैं। उसी के चलते आज एक बड़ी खबर आई है नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर। दरअसल एनसीपी पार्टी के एक नेता ने भी मान लिया है कि नवाब मलिक को इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात हुई है आज। दरअसल आपको पता होगा कि हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है नवाब मलिक के अगेंस्ट में बीजेपी द्वारा। विधानमंडल के बाहर एक बोर्ड लगाया गया जहां पर नेता आकर हस्ताक्षर कर रहे थे कि चोर नवाब मलिक को जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के साथ में नवाब मलिक के संबंध साबित हो चुके हैं। उसी के चलते विधानसभा उपाध्यक्ष हैं एक, जो कि एनसीपी पार्टी के ही नेता हैं, उनसे साइन करने को कहा गया तो उन्होंने तुरंत साइन कर दिया कि नवाब मलिक को हटाया जाए। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, वो एनसीपी पार्टी के ही नेता हैं और उन्होंने नवाब मलिक को हटाने के लिए साइन कर दिए हैं। उसी के बाद में आदित्य ठाकरे से भी साइन करने को कहा गया, लेकिन आदित्य ठाकरे ने साइन करने से मना कर दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि नवाब मलिक को एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और ये सब बीजेपी पार्टी करवा रही है, जबकि आदित्य ठाकरे को भली भांति पता है कि नवाब मलिक के खिलाफ जो है स्ट्रॉन्ग सबूत हैं ईडी के पास में, और कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि नवाब मलिक का इन्वॉल्वमेंट डी कंपनी के साथ में है। तो फिर आदित्य ठाकरे हो गए या फिर हम बोलें कि उद्धव ठाकरे हो गए, ये क्यों नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लेना चाह रहे हैं? इसके पीछे बीजेपी ने एक बहुत बड़ी वजह बताई है। वो ये है कि नवाब मलिक हैं शरद पवार के तोते, जिनमें शरद पवार की जान बसती है। इसलिए कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी पर प्रेशर है कि शरद पवार की ओर से कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाए। अगर इस्तीफा लेते हैं तो कहीं ना कहीं नवाब मलिक तोते की तरह नाम खोलना शुरू कर देंगे, और हो सकता है कि नवाब मलिक ने नाम खोल भी दिए हों, क्योंकि आज फिर से शरद पवार का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक मुस्लिम है, इसलिए नवाब मलिक को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और सभी को पता है कि ये शरद पवार का बेतुका बयान है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो आज हुई वो यही थी कि एनसीपी पार्टी के विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब देखना यह है कि नवाब मलिक का इस्तीफा कब मंजूर होता है। और जो खबरें चल रही हैं वो ये है कि शरद पवार के ऊपर भी कहीं ना कहीं से प्रेशर आ रहा है कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाए, क्योंकि अनिल देशमुख केस में तुरंत अनिल देशमुख का इस्तीफा ले लिया गया था जैसे ही अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी। और यहाँ तो भाई साहब नवाब मलिक के ऊपर आरोप कहीं ना कहीं साबित भी हो चुके हैं और स्ट्रॉन्ग सबूत भी नवाब मलिक के अगेंस्ट में है। तो क्यों शरद पवार डर रहे हैं? या फिर ये शरद पवार की कोई स्ट्रेटजी है, या फिर उद्धव ठाकरे के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है? कुछ ना कुछ लोचा जरूर है, क्योंकि इतने बड़े आंदोलन के बाद भी बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। हस्ताक्षर अभियान लगातार हो रहे हैं जिसमें कि नेता भाग ले रहे हैं, और नवाब मलिक को चोर बताया जा रहा है कि जनता का पैसा नवाब मलिक ने लूटा है। और डी कंपनी के साथ में जो संबंध है वो मामूली बात नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं एनसीपी पार्टी के नेताओं को भी ये बात पता है, जिसके चलते विधानसभा उपाध्यक्ष है उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ये तो अभी शुरुआत है। बीजेपी का कहना है कि अभी तो एनसीपी पार्टी के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि नवाब मलिक के अगेंस्ट में खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि अपनी अपनी जान सबको प्यारी है, अपनी जान हर एक कोई बचाना चाहता है। और नवाब मलिक के मुट्ठी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके नाम अगर नवाब मलिक खोलते हैं तो यकीनन वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। फिलहाल शरद पवार के ऊपर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि शरद पवार ने आज फिर से एक बेतुका बयान दिया है नारायण राणे का एग्जाम्पल देके। उन्होंने कहा है कि नारायण राणे भी तो अभी जेल गए हैं, तो नारायण राणे को का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया है? जबकि नारायण राणे ने तुरंत ही पलटवार करते हुए कहा है कि नारायण राणे जो जेल गए थे, अभी हालांकि वो छूट कर आ चुके हैं, वो दिशा साल्यान वाले केस में बयान देने के चलते उनको उठाया गया था। तो नारायण राणे ने कहा कि शरद पवार वैसे तो उनको चाणक्य माना जाता है राजनीति का, लेकिन क्या उन्हें इतनी समझ नहीं है कि मेरा जो मामला है और जो नवाब मलिक का मामला है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के साथ में जमीन खरीदने को लेकर नवाब मलिक के ऊपर आरोप है, और मेरे ऊपर जो आरोप है वो एक बयान देने को लेकर है। तो ये शरद पवार को कहीं ना कहीं पता है। और नारायण राणे ने कहा कि शरद पवार खुद बचना चाहते हैं, इसलिए शरद पवार नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि नवाब मलिक एक ऐसी कड़ी है कि अगर वो टूटेगी तो यकीनन एनसीपी पार्टी पूरी टूट जाएगी, क्योंकि नवाब मलिक के
जो घोटाले हैं वो मामूली घोटाले नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। और दाऊद इब्राहिम के साथ में जो संबंध जो निकला है नवाब मलिक का, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो मामूली बात नहीं है, जिससे महाराष्ट्र की जनता आक्रोश में ऑलरेडी है और इससे आगामी चुनावों पर फर्क देखने को मिल सकता है। क्योंकि नवाब मलिक का इस्तीफा अगर शरद पवार ने ले लिया तो आगे मुस्लिम वोटों का क्या होगा? मुस्लिम वोट एनसीपी पार्टी से नाराज हो जाएंगे। तो शरद पवार ये डबल गेम खेल रहे हैं, लेकिन ये डबल गेम शरद पवार का कितना सक्सेस होता है देखने वाली बात होगी। इस बारे में जैसी कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।